गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं बात करूंगा बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन। दिस विल बी आवर टॉपिक ऑफ टुडे। स्टूडेंट्स, एक केमिकल इक्वेशन को कई एक मेथड्स से बैलेंस किया जाता है। For example, you can see on the board 4 methods I have mentioned here, in which the number 1 method is heat and trial method, and this is the most common method. Mostly chemical equations are balanced by this method. And second one is partial equation method. I want to tell you this partial equation method is applicable only in the complex chemical equation. And third one is oxidation number method. And last one is electron ion method. So these are the 4 methods used to balance a chemical equation. But my dear student, you are students of class 10, and in class 10 only I will focus on the first method, that is heat and trial method, and others method you will study in higher classes. So let me say about this heat and trial method. First of all, students, about heat and trial method, some important things you have to keep in your mind. What are those? To first write first Skeleton equation. अगर कोई केमिकल इक्वेशन इन वर्ड्स दिया हुआ है तो पहला काम आपको करना है कि उस वर्ड इक्वेशन को सिंपली कन्वर्ट कर लेना है केमिकल इक्वेशन में यूजिंग फॉर्मूले, और उसको हम लोग स्केलेटन इक्वेशन कहते हैं। तो सबसे पहले वी हैव टू कन्वर्ट द वर्ड इक्वेशन इनटू स्केलेटन इक्वेशन। जब ये काम हो जाए तो सेकंड स्टेप हमें क्या करना है कि इफ एनी एलिमेंट्री गैस प्रेजेंट इन केमिकल इक्वेशन, सपोज करो जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, तो दे ऑल आर एलिमेंट्स एंड दीज एलिमेंट्स आर गैसेस। तो अगर केमिकल इक्वेशन में कोई इस तरह के एलिमेंट्री गैस प्रेजेंट है तो हमें क्या करना है कि उस एलिमेंट्री गैस को ड्यूरिंग बैलेंसिंग कन्वर्ट कर देना है एटॉमिक फॉर्म में। उसको पहले बैलेंस करते समय एटम के रूप में हमें लिखना होगा। याद रखिएगा, जब ये काम हो जाए तो थर्ड स्टेप हम क्या लेंगे कि अब उस केमिकल इक्वेशन में हम देखेंगे कि कौन सा एटम मैक्सिमम नंबर में प्रेजेंट है। अर्थात यू हैव टू सिलेक्ट द एटम व्हिच इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम नंबर, और जब वो मिल जाए तो उसे हमें बैलेंस करना है मैक्सिमम नंबर वाले एटम को, राइट। देन आफ्टर क्या करना है कि सपोज करो कि यह मैक्सिमम नंबर वाला एटम आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, कन्वीनियंट नहीं हो है आपके लिए,
तो आप क्या करो कि उसमें सिलेक्ट करो एटम को जो लिस्ट नंबर में प्रेजेंट है और उसको बैलेंस करो। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें सर्च आउट करना है एटम व्हिच इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम टाइम। अगर वो आपको नहीं मिल रहा है तो दूसरा सेलेक्ट करो द एटम व्हिच इज प्रेजेंट इन लिस्ट नंबर। और उसके बाद अगला स्टेप क्या करोगे कि बैलेंस द एलिमेंट्री एटम्स। अब आप देखो एलिमेंट्री गैसेस को हम लोग एलिमेंट्री एटम के रूप में लिखे थे, अब उस एलिमेंट्री एटम को हम लोग बैलेंस करेंगे। और जब बैलेंस हो जाए तो एट लास्ट क्या करेंगे कि हमें पूरे उस इक्वेशन को कन्वर्ट कर देना है मोलेकुलर फॉर्म में। मीन्स वह एटम को जो बैलेंस किया एलिमेंट्री एटम को, अब उसको आप मोलेकुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। और मोलेकुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए जो सबस्क्रिप्ट मोलेकुल बनाने के लिए आप यूज करते हो उसी फैक्टर्स से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो तो आपको एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मिल जाएगा। तो यू कैन नोट इट फ्रॉम हेयर एंड देन आई एम गोइंग टू पुट बिफोर यू वन एग्जाम्पल एंड फ्रॉम एग्जाम्पल यू कैन लर्न इन बेटर वे। ओके, आओ हम लोग सीखते हैं एक एग्जाम्पल से। हियर I have given one example. The word equation has been given here. Acetylene reacts with oxygen to give carbon dioxide and water. अब आइए इसको हम लोग बैलेंस करें। कैसे बैलेंस करेंगे? आपको हम हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या बतलाए थे? सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि वी हैव टू कन्वर्ट द गिवन वर्ड इक्वेशन इनटू केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम इसको केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करें। हियर द वर्ड एसिटिलीन हैज बीन गिवन। एसिटिलीन का फॉर्मूला जब हम लोग लिखेंगे तो एसिटिलीन का फॉर्मूला C2H2 होता है, एसिटिलीन। एंड नाउ दिस इज ऑक्सीजन। कैन यू टेल मी फॉर्मूला ऑफ ऑक्सीजन? यस यस, O2, O2, वेरी गुड। O2, I wrote here O2. Now product is forming here carbon dioxide. What will be formula of carbon dioxide? Yes, yes, CO2. Very good, CO2. And formula of water? H2O. H2O. तो देखो इस तरह से हम लोग क्या किया कि वर्ड रिएक्शन को कन्वर्ट कर दिया हम लोग केमिकल इक्वेशन में। पहला काम हम हिट एंड ट्रायल मेथड का कर लिए कि वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में हम लोग कन्वर्ट किए। अब हमें क्या करना है, सेकंड पॉइंट, कि अब इस केमिकल इक्वेशन में हमें देखना है कि क्या कोई एलिमेंट्री गैस इन्वॉल्व है। अगर है तो उसको हमें एटॉमिक फॉर्म में लिखना है। तो आप देखो यहां पर इसमें आप क्या देख रहे हो कि एसिटिलीन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज ए गैस, ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन एक एलिमेंट है जो कि गैस के रूप में एग्जिस्ट करता है। सो यहां एलिमेंट्री गैस है ऑक्सीजन। सो जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे कि सेकंड स्टेप में हम इसको एटॉमिक फॉर्म में लिखेंगे। तो एटॉमिक फॉर्म में लिखेंगे कैसे, तो C2H2 प्लस ऑक्सीजन को सिर्फ O लिखेंगे।
एटम के रूप में ऑक्सीजन को O लिखेंगे और उसके बाद CO2 प्लस H2O। अब हम क्या देख रहे हैं कि इस केमिकल इक्वेशन में सिर्फ ऑक्सीजन ही एलिमेंट्री गैस है, बाकी कोई इस तरह का एलिमेंटल गैस नहीं है। ये एलिमेंट तो है नहीं, ये तो कंपाउंड है, राइट, ये भी कंपाउंड है। तो एलिमेंट्री गैस के रूप में ओनली ऑक्सीजन इज प्रेजेंट हियर, सो ऑक्सीजन को हम एटॉमिक फॉर्म में लिख लिया O, ठीक है, ये क्या हो गया, एटॉमिक फॉर्म। अब जब हम एटॉमिक फॉर्म में इसको लिख लिया तो अब अगला स्टेप हम क्या करेंगे कि अब हम देखेंगे कि इस केमिकल इक्वेशन में व्हिच एटम इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम नंबर, और उसको हम पहले बैलेंस करेंगे। तो आप देखो इसमें, इस केमिकल इक्वेशन में आप देख रहे हो कि कार्बन प्रेजेंट इन मैक्सिमम नंबर, कार्बन प्रेजेंट इन मैक्सिमम नंबर। सो सबसे पहले कार्बन को हम लोग बैलेंस करेंगे। तो आप देखो यहां पर क्या देख रहे हो, देयर आर 2 एटम्स ऑफ कार्बन, बट इन प्रोडक्ट साइड क्या देख रहे हो, ओनली 1 एटम ऑफ कार्बन इज हियर। सो इसको भी हमें 2 बनाना होगा। तो इसको 2 बनाने के लिए ध्यान देना कि यहां 2 आप नहीं लिख सकते हैं। याद रखिएगा केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते समय सबस्क्रिप्ट यू हैव नॉट टू चेंज। सो एटम को इक्वलाइज करने के लिए हम एक सुटेबल कोएफिशिएंट यूज करेंगे। सो दिस विल बी रॉन्ग, सो यहां 2 नहीं लिखेंगे। तो इसको 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, तो C2H2 प्लस O और यहां कर देंगे 2CO2 प्लस H2O। देखिए यहां पर हमने 2 से एक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया, अब कार्बन के एटम इधर भी 2 हो गए। कार्बन हमने बैलेंस कर लिया। अब कार्बन को बैलेंस कर लिया, अब 4th स्टेप में क्या करें, 4th स्टेप में हम करेंगे कि अब ये जो आप ध्यान दो कि देखो यहां हाइड्रोजन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन देखो इधर भी 2 है और इधर भी 2 है। हाइड्रोजन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड हियर। अगर नहीं होता तो हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते, लेकिन हाइड्रोजन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड हियर। सो हाइड्रोजन को बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो, अब हम क्या करें कि अब इस ऑक्सीजन को जो हम एटॉमिक फॉर्म में लिए हैं, इसको अब हम पहले बैलेंस कर लें। तो आप देखो इधर रिएक्टेंट साइड में ओनली 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, बट इन प्रोडक्ट साइड्स क्या देख रहे हो, 2 into 2 अर्थात 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 एटम हियर। So in all there are 5 atoms of oxygen in the product side. So अब हमें इसको भी 5 बनाना होगा। तो इसको 5 बनाने के लिए हमें 5 कोएफिशिएंट से यूज करना होगा। So we can write C2H2 plus 5O and 2CO2 plus H2O। अब देखो, नाउ यू कैन सी ऑक्सीजन एटम हैज बीन बैलेंस्ड। 5 एटम्स देखो इन रिएक्टेंट साइड्स एंड 5 एटम्स आल्सो इन प्रोडक्ट साइड। ऑक्सीजन हो गए। अब देखो सभी एटम बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, कार्बन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस्ड था, सब बैलेंस्ड हो गए। अब जब सब बैलेंस्ड हो गए तो आपको बतलाए थे हीट एंड ट्रायल मेथड में कि अब लास्ट में क्या करेंगे कि जो एलिमेंट्री एटम है उसको हमें अब कन्वर्ट कर देना होगा मोलेकुलर फॉर्म में। सो यहाँ एलिमेंट्री एटम कौन है, ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन को मोलेकुलर फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना होगा। मोलेकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि देखो
ऑक्सीजन इज ए डाई एटॉमिक मोलेकुल। ऑक्सीजन एक डाई एटॉमिक मोलेकुल होता है, मीन्स फॉर्मूला ऑफ ऑक्सीजन इज O2, O2 डाई एटॉमिक O2। तो यहाँ O2 मीन्स यहाँ 2 हमें लिखना है, तो ये मोलेकुल बन जाएगा। अब देखो यहाँ जब 2 लिखोगे तो इस 2 से इस पूरे इस इंटायर इक्वेशन में मल्टीप्लाई करोगे। सो यहाँ 2 करने के लिए 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई, 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई, 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2C2H2 प्लस 5O2, फिर 2 से यहां भी 2 2 जा 4, 4CO2 प्लस 2 यहां मल्टीप्लाई करो 2H2O। और अब देखो नाउ दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये क्या हो गया? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। अब आप देख लो रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड्स, इन बोथ साइड्स नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स आर इक्वल। देखो चेक कर लो, कार्बन इज 4, कार्बन इज ऑल्सो 4, ऑक्सीजन इज 4, hydrogen is 4, also here hydrogen is 4, oxygen is 10, here see 4 2 जा 8, 8 oxygen यहाँ और 2 oxygen यहाँ, 8 and 2 10. So all atoms have been equal in both sides. So now this is the balanced chemical equation. You can note it. And also one more example I am going to put before you. Note, आइए स्टूडेंट one more example before you. See, one word reaction has been given here, and this is magnesium nitride reacts with water to give magnesium hydroxide and ammonia. Ammonia is a gas. In class 9, formula of ammonia I taught you. What would be formula of ammonia? NH3. Very good. NH3. So आइए अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ कि सबसे पहले दिस वर्ड रिएक्शन को फर्स्ट स्टेप में मैं बतलाया था कि इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग एक एस्किलेटन केमिकल इक्वेशन में। तो फर्स्ट स्टेप हमने लिखा, फर्स्ट स्टेप मैग्नीशियम नाइट्राइड, फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड क्या होगा जी? तो देखो आप जानते हो वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम इज 2 एंड वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 3। सो इसको क्रिस क्रॉस आप अरेंज करोगे, फॉर्मूला क्या बनेगा? Mg3n2। दिस इज मैग्नीशियम नाइट्राइड। अब दिस इज वाटर, वाटर फॉर्मूला यू ऑलरेडी नो, H2O। ओके, नाउ दिस इज फॉर्मिंग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लास 9 में आपको बतलाए थे ना, हाइड्रोक्साइड पॉली एटॉमिक आयन है जिसका फॉर्मूला OH टू द पावर माइनस होता है। इसका मतलब कि हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी 1 होता है, ठीक है, और मैग्नीशियम 2। सो इसको आप कन्वर्ट करोगे तो MgOH को यहाँ ब्रैकेट में रखेंगे और इस तरह से लिखेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया NH3। दिस इज अमोनिया। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ हम लोग इसको सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में कन्वर्ट किया इस इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? तो आपको हम बतलाए थे
कि अगर इक्वेशन में कोई एलिमेंट्री गैस हो तो उसे हमें एटॉमिक फॉर्म में लिख लेना है। बट स्टूडेंट आप देखो इस केमिकल इक्वेशन में कोई एलिमेंटल गैस नहीं है, ऑल आर कंपाउंड्स। दिस इज कंपाउंड, दिस इज कंपाउंड, दिस इज कंपाउंड एंड दिस इज कंपाउंड। कोई एलिमेंटल गैस यहाँ नहीं है। सो वह स्टेप तो हमें नहीं करना है, ओमिट कर देना है, छोड़ देना है। अब क्या करें? अब हम सबसे पहले क्या करें इसमें कि देखें उस एटम को जो मैक्सिमम नंबर में प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट आप देखो हियर मैग्नीशियम, इन द रिएक्टेंट साइड मैग्नीशियम 3 एटम्स है, जबकि प्रोडक्ट साइड में आप देखो मैग्नीशियम 1 एटम है। सो सबसे पहले हमें मैग्नीशियम को बैलेंस कर लेना चाहिए। तो मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए इसको 3 से यहां पर कोएफिशिएंट 3 ऐड करना चाहिए। तो अब यहां ऐसे लिखो Mg3 N2 प्लस H2O, और यहां आप 3 लिखो 3 MgOH2 प्लस NH3। नाउ मैग्नीशियम हैज बीन बैलेंस्ड। अब थर्ड स्टेप हमें क्या करना है? थर्ड स्टेप में अब हम लोग नाइट्रोजन को बैलेंस करें। आप देखो रिएक्टेंट साइड में नाइट्रोजन 2 है, प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन 1 है। सो इसको भी 2 कर लेना होगा। सो आप करते जाओ Mg3 N2 प्लस H2O 3 MgOH होल 2 प्लस 2 NH3 नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। दो एटम को बैलेंस हम लोग कर लिए, मैग्नीशियम बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अब हमें क्या करना है कि चेक करना है हाइड्रोजन एटम को। अब आप देखो इन द रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं एंड इन प्रोडक्ट साइड आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन के कितने एटम हैं। तो यहां देखो 3 2 जा 6 हाइड्रोजन एटम्स यहां है और 6 एटम्स यहां भी है। इसका हम बैलेंस कर रहे हैं अभी हाइड्रोजन को, यहां भी 6 है। तो 6 यहां पर और 6 यहां पर। प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर 12, बट इन रिएक्टेंट साइड्स ओनली 2। सो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा? फोर्थ स्टेप में हम लिखेंगे Mg3N2 प्लस। अब देखो यहां अगर हम कोएफिशिएंट 6 ऐड कर दें तो 6 2 जा 12 हो जाएगा। सो यहां हम 6 कर दें, 6H2O, नाउ 3MgOH होल 2 प्लस 2NH3। हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड हो गया। अब एट लास्ट हम लोग क्या करें? ऑक्सीजन को बैलेंस करें। तो आप देखो बॉय, ऑक्सीजन यहां देखो रिएक्टेंट साइड में देयर आर 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड इन प्रोडक्ट साइड्स 3 2 जा 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन यहां भी है। इसका मतलब कि ऑक्सीजन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। सो ऑक्सीजन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, राइट? और अब इसमें कोई एलिमेंट्री गैस तो है नहीं कि उसको बैलेंस करना है। सो ऑलरेडी अब यह बैलेंस्ड हो गया। सो दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दिस इज योर बैलेंस्ड इक्वेशन। चेक कर सकते हो। आप देखो मैग्नीशियम 3 एटम, मैग्नीशियम 3 एटम, नाइट्रोजन देखो 2 एटम, नाइट्रोजन 2 एटम,
हाइड्रोजन देखो 12 एटम्स, यहाँ देखो हाइड्रोजन 3 2 जा 6 and 3 2 जा 6, 6 plus 6 12 एटम्स। ऑक्सीजन 6 एटम्स, ऑक्सीजन 3 2 जा 6, ऑक्सीजन भी 6 एटम्स हो गए। सो अब रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड्स, बोथ साइड्स हम क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट हैव बिकम इक्वल। सो नाउ दिस इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो इस तरह से आप घर पर एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज खोलोगे, बहुत सारे वर्ड इक्वेशंस दिए गए हैं, उस वर्ड इक्वेशन को ट्राई टू कन्वर्ट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड आल्सो ट्राई टू बैलेंस देम by using this hit and trial method. Thank you.